आप सभी को मेरा नमस्कार। आज मैं आप सभी के समक्ष माघ मास के महात्म्य का 9वां भाग प्रस्तुत कर रही हूँ। यदि आपने माघ स्नान महात्म्य के पिछले 8 भाग अभी तक नहीं सुने हैं तो उनका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। आइए अब शुरू करते हैं माघ मास महात्म्य का 9वां भाग। बोलो बांके बिहारी लाल की जय। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। जय श्री कृष्ण। वशिष्ठ जी ने कहा, राजन, महामना मृकुंडु मुनि ने विधि पूर्वक माताओं के उधर्व दैहिक संस्कार करके दीर्घ काल तक काशी में ही निवास किया। भगवान शंकर के प्रसाद से उनकी धर्मपत्नी मरुद्वती के गर्भ से एक महातेजस्वी पुत्र उत्पन्न हुआ, जो मार्कंडेय के नाम से प्रसिद्ध हुआ। श्रीमान मार्कंडेय मुनि ने तपस्या से भगवान शिव की आराधना करके उनसे दीर्घायु प्राप्त कर अपनी आंखों से अनेक बार प्रलय का दृश्य देखा। तब राजा दिलीप ने पूछा, हे मुनिवर, आपने यह बताया था मृकंडु मुनि के मरुद्वती से कोई संतान नहीं हुई, फिर भगवान शिव के प्रसाद से उन्होंने किस प्रकार पुत्र को प्राप्त किया तथा वह पुत्र शंकर जी के प्रसाद से कैसे दीर्घायु हुआ? इन सब बातों को मैं विस्तार के साथ सुनना चाहता हूँ, आप बताने की कृपा करें। वशिष्ठ जी ने कहा, राजन सुनो, मैं मार्कंडेय जी के जन्म का वृतांत बताता हूँ। महामुनि मृकंडु की कोई संतान नहीं थी, अतः उन्होंने अपनी पत्नी के साथ तपस्या और नियमों का पालन करते हुए भगवान भोलेनाथ को संतुष्ट किया। संतुष्ट होने पर महादेव ने पत्नी सहित मुनि मृकंडु से कहा, हे मुने, मुझसे कोई वर मांगो। तब मुनि ने यह वर मांगा, परमेश्वर, आप मेरे स्तवन से यदि संतुष्ट हैं तो मुझे एक पुत्र प्रदान करें। महेश्वर, मेरी कोई संतान नहीं है। तब भगवान शंकर बोले, हे मुनि, क्या तुम उत्तम गुणों से हीन चिरंजीवी पुत्र चाहते हो या केवल 16 वर्ष की आयु वाला एक गुणवान और सर्वज्ञ पुत्र पाने की इच्छा रखते हो? भगवान शिव के ऐसा पूछने पर धर्मात्मा मृकंडु ने कहा, हे जगदीश्वर, मैं गुणहीन पुत्र का क्या करूंगा? पुत्र की आयु छोटी ही क्यों ना हो, वह सर्वज्ञ होना चाहिए। भगवान शंकर ने कहा, अच्छा, तो तुम्हें 16 वर्ष की आयु वाला एक पुत्र प्राप्त होगा, जो परम धार्मिक, सर्वज्ञ, गुणवान, त्रिलोक में यशस्वी और ज्ञान का समुद्र होगा। ऐसा कहकर भगवान शिव अंतर्धान हो गए और मुनि मृकंडु इच्छानुसार वरदान पाकर अपने आश्रम में लौट आए। उनकी पत्नी मरुद्वती बहुत दिनों के बाद गर्भवती हुई। मुनि ने विधि पूर्वक गर्भाधान संस्कार किया। गर्भस्थ बालक में चेष्टा उत्पन्न होने से पहले पुरुष की वृद्धि के लिए उन्होंने किसी शुभ दिन को गृह सूत्रों में बताई गई विधि के अनुसार अच्छे ढंग से पुंसवन संस्कार किया। जब 8वां मास आया तब संस्कार कर्मों के ज्ञाता उन मुनीश्वर ने गर्भ के रूप की समृद्धि और सुख पूर्वक संतान की उत्पत्ति के लिए सीमंतोन्नयन संस्कार किया। समय आने पर मरुद्वती के गर्भ से सूर्य के समान तेजस्वी पुत्र का जन्म हुआ। उस समय देवताओं की दुंदुभियां भी बज उठी, सभी दिशाएं स्वच्छ हो गई और सब ओर से प्राणियों को तृप्त करने वाली कल्याणमयी वाणी सुनाई देने लगी। बालक की शांति के लिए वेद व्यास आदि मुनि भी मृकंडु मुनि के आश्रम पर पधारे। साक्षात महामुनि वेद व्यास ने बालक का जात कर्म संस्कार कराया। उसके बाद 11वें दिन सभी मुनियों ने बालक की रक्षा का शास्त्रीय उपाय किया। फिर मृकंडु मुनि के द्वारा पूजित होकर वह सब लौट गए। उस समय नगर और प्रांत के लोग खुशी खुशी आपस में यूं कहने लगे, अहो, इस बालक का तो अद्भुत रूप है।
अद्भुत तेज है और सारे अंगों के लक्षण भी अद्भुत हैं। मरुद्वती के सौभाग्य से भगवान शंकर ने ही इस बालक के रूप में जन्म लिया है। यह कितने आश्चर्य की बात है। जब बालक 4 महीने का हुआ तो पिता ने उसे घर से बाहर निकाला। छठे मास में उसका अन्नप्राशन कराया। फिर 2.5 वर्ष की अवस्था में चूड़ाकर्म करके श्रवण नक्षत्र में कर्णवेद किया। तदनंतर कर्मों के ज्ञाता मृकंडु मुनि ने बालक के ब्रह्म तेज की वृद्धि के लिए 5वें वर्ष की अवस्था में उसे यज्ञोपवीत दे दिया। इस प्रकार माघ स्नान के महात्म्य का 9वां भाग पूर्ण हुआ। बोलो बांके बिहारी लाल की जय। आप सभी का हार्दिक धन्यवाद। हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे। जय श्री कृष्णा, जय माता दी।